हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका अपने इस चैनल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार यादव आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज शुरू करते हैं स्केलेटल सिस्टम से संबंधित थ्योरी क्लास। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। स्केलेटल सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें कई अस्थियां आपस में जुड़कर एक कंकाल बनाती हैं, एक कंकाल तंत्र बनाती हैं, जिसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। इसका डिफिनीशन है कई अस्थियां या हड्डियां आपस में मिलकर एक ढांचा तैयार करती हैं, जिसे कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। तो स्केलेटल सिस्टम को हम दो भागों में पढ़ेंगे। एक है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम या उपांगीय स्केलेटल सिस्टम। आगे देखेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स होती हैं, टोटल इसमें 80 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में स्कल आएगा, वर्टिब्रल कॉलम को पढ़ेंगे, रिब्स एंड रिब्स केज को पढ़ेंगे। ठीक है, ये इतने आते हैं, ये सभी को जोड़कर 80 बोन्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्कल। स्कल मतलब खोपड़ी। तो स्कल है, स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं? 29 हड्डियां होती हैं। 29 कैसे होती हैं इसको मैं आपको बता देता हूँ। 14 हड्डियां होती हैं फेसियल, ठीक है। 8 होती हैं क्रैनियम की, ये फेसियल है, 8 क्रैनियम की है, 14 फेसियल के है। और कान की होती हैं 6, ठीक है। और एक बोन होती है हाइवाइड बोन होती है, ठीक है। तो 14 8 हो गया 22, और कान की 6 28, और एक हाइवाइड बोन होती है। इस तरह से जो खोपड़ी होती है, इस तरह से जो खोपड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ नीचे एक बोन होती है इस तरह से यू आकार की। यदि एग्जाम में पूछा जाए हाइवाइड बोन किस आकार की होती है, तो हाइवाइड बोन जो होती है वो इस तरह से यू आकार की होती है। हाइवाइड बोन की संख्या कितनी होती है? तो हाइवाइड की संख्या 1 होती है, ठीक है। आइए देखते हैं क्रैनियम में जो हड्डियाँ होती हैं उनके नाम और वो कितनी संख्या में होती हैं। क्रैनियम जो 8 होती हैं, स्फेनॉइड होता है 1 संख्या में, टेम्पोरल होता है 2, इथमॉइड की संख्या 1 होती है, पैराइटल की होती है 2, और ऑसिपिटल की 1 होती है, फ्रंटल की होती है 1। कुल मिला के क्रैनियम में जो अस्थियों की संख्या होती है वो 8 होती है। लेकिन कितनी प्रकार की, अगर तो पूछ ले एग्जाम में क्रैनियम में कितनी प्रकार की अस्थियाँ पाई जाती हैं, तो क्रैनियम में 6 प्रकार की अस्थियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। स्फेनॉइड, टेम्पोरल, इथमॉइड, पैराइटल, ऑसिपिटल और फ्रंटल 6 प्रकार की पाई जाती हैं। यदि संख्या पूछ ले कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं, तो इसका ऑप्शन 8 आप लगा के आइएगा। फेसियल में देखते हैं कितनी होती हैं। फेसियल में 14 अस्थियाँ होती हैं। नेजल 2 होती है, पैलेटाइन 2 होती है, टर्बाइन 2 होती है, वोमर होती है 1, लैक्रिमल 2 होती है, जाइगोमैटिक 2 होती है, मैंडिबल 1 होती है, और मैक्सिला होती है 2। ये टोटल होती है 14 अस्थियाँ होती हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं तो इसको आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्रकार की होती हैं। पूछ ले एग्जाम में कितनी प्रकार की फेसियल की में जो अस्थियाँ होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, तो ये होती हैं 8 प्रकार की। लेकिन संख्या कितनी होती है अस्थियों की? 14 होती है। ये आप क्लियर करिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला देखते हैं कान की। कान में ईयर ऑस्कल्स की 6 अस्थियाँ होती हैं। 3 हड्डियाँ होती हैं लेफ्ट में, 3 होती हैं राइट में। कान जो हो गया, कान के आप में 3 लेफ्ट में होती हैं, 3 और 3 राइट में होती हैं। इसमें 3 होती हैं जिनका नाम है मैलियस, इनकस और स्टेप्स। इसमें पूछा जाता है
स्केलेटल से जब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेप्स। ठीक है। यदि पूछ ले कान की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो कान की सबसे बड़ी हड्डी है मैलियस। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी संख्या मैलियस की एक होती है। ठीक है। मैलियस इनकस की एक होती है, स्टेप्स की भी एक होती है। राइट में 3, लेफ्ट में 3, मिला के 6 हो जाती हैं। और यदि पूछ ले शरीर की मजबूत हड्डी जो होती है, मजबूत हड्डी कौन सी है, तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल। ठीक है। मैंडिबल होती है और ये होती है हाइवाइड, यू आकार की होती है। सबसे नीचे आइए इसका फिगर देखते हैं। ये फिगर हो गया स्कल का। तो इसमें देख लीजिए हाइवाइड ये है, ये हाइवाइड है, यू आकार की है। इसी को हम कहते हैं हाइवाइड बोन, संख्या में एक होती है। ठीक है। ये है आगे मैंडिबल है, ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, मैंडिबल है। ठीक है। ये मैंडिबल फेसियल में आता है। फिर ये मैग्जिला है। ठीक है। ये जो है आपके दांतों के ऊपर की जो हड्डियां होती हैं नाक के नीचे, उसे मैग्जिला कहते हैं। फिर ये जाइगोमैटिक है, देख लीजिए स्थान इसका देख लीजिए आप, ये जाइगोमैटिक है। ठीक है। फिर ये है नेज़ल, नाक में जो है ये नेज़ल है, अंदर की हड्डी जिस पे नाक का आकार बना होता है, इसे नेज़ल बोलते हैं। फिर लैक्रिमल है, लैक्रिमल बोन है आँख के जो कैविटी होती है उसमें। फिर है इथमॉइड, उसके बाद है स्फेनॉइड है, स्फेनॉइड बोन है आँख के बगल यहाँ जो होती है, इसे स्फेनॉइड बोलते हैं, ये स्फेनॉइड है। फिर है ये है फ्रंटल, क्रैनियम की जो बोन है ये फ्रंटल है। फिर ये प्राइटल है, फिर टेम्पोरल है, ऑसिपिटल है, ऑसिपिटल कंडाइल है। तो फ्रंटल ये फ्रंट में है, इसे फ्रंटल कहेंगे। याद नहीं रहे तो इस तरह से फ्रंट में फ्रंटल, पीछे जो है फ्राइटल। फिर इसके बगल जो है ये टेम्पोरल है, कान के बगल, टेम्पर पे है जो कान पे के बगल ऊपर से टेम्पोरल बोन कहते हैं। फिर ऑसिपिटल सबसे नीचे, ठीक है, बेस में इसके नीचे यहाँ है। फिर उसके बताया है ऑसिपिटल कंडाइल, ये है जहाँ से एटलस कनेक्ट होता है। वर्टिब्री का जो एटलस है सबसे फर्स्ट भाग है वो यहाँ से कनेक्ट होता है। ठीक है। ये हो गया हमारे स्कल का पार्ट। आगे देखते हैं वर्टिब्री का कॉलम का। ये वर्टिब्री जो होती है 26 होती हैं संख्या में होती हैं 26 होती हैं। ठीक है। आइए देखते हैं इसका फिगर। तो सबसे ऊपर तो मान लीजिए यहाँ एटलस से जुड़ा होता है, ये होता है सर्वाइकल। ये ऊपर की जो 7 अस्थियाँ होती हैं उसे सर्वाइकल कहता है, सर्वाइकल। फिर थोरैसिक वर्टिब्री होती हैं, ये जो मध्य में होती हैं, इनकी संख्या 12 होती है, थोरैसिक होती हैं। फिर उसके नीचे आता है लंबर, लंबर होती है 5, ये इसके नीचे लंबर है, ये 5 होती है। फिर इंटीब्रल डिस्क ये है, फिर 5 होती है। फिर सैक्रम एक होती है, ये फ्यूज्ड होती हैं, 2 अस्थियाँ अपन में फ्यूज्ड होती है, सैक्रम और कॉक्सिक दोनों। ये टोटल मिला के हो जाती हैं 26। लेकिन यही अस्थियाँ जो नवजात शिशुओं में होती हैं, वो नवजात शिशुओं में होती हैं 33। यदि पूछ लिया जाए नवजात शिशुओं में के वर्टिब्री में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो आप बताएंगे 33 होती है। यदि नॉर्मल मानव पूछा जाता है तो 26 होती हैं। ये हो गया अपना वर्टिब्री का फिगर। आगे है स्टर्नम। ठीक है, रिब्स एंड रिब्स केज, इसे देखते हैं। तो हमारे जो थोरैक्स है, थोरैसिस में जो आपके सीने में, चेस्ट में जो है रिब्स और रिब्स केज जो हैं, इसकी संख्या देखते हैं और इनकी हड्डियों की संख्या देखते हैं। तो इसमें जो होता है 12 हड्डियाँ लेफ्ट में होती हैं, 12 होती हैं राइट में। ठीक है, 12 लेफ्ट 12 राइट, ये दोनों हो गए 24। और बीच में एक होती है स्टर्नम, ये बीच में एक स्टर्नम गई है, ये इनकी संख्या 1 होती है। ये सीने के बीचे बीच होती हैं। तो जो लेफ्ट या राइट में जो होती हैं, वो जो लेफ्ट में होती है वही सेम राइट में होती हैं। तो ये देखिए, ये है ट्रू रिब्स। यहाँ से आप गिनती गिनेंगे तो 7 जो है, 7 जो हड्डियाँ हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक, ये ट्रू रिब्स इसे कहते हैं। और उसके बाद जो होता है
नंबर 8 से लेकर नंबर 10 तक, 8 से लेकर 10 तक ये 3 अस्थियां जो होती हैं इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं। उसके बाद 11 से 12 नंबर पर जो हैं इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तैरती रहती हैं, ये कनेक्ट और कहीं नहीं रहती हैं। ये रिब्स पीछे वर्टिब्रे से निकलकर आगे आकर कहीं नहीं जुड़ी रहती हैं, ऐसे फ्री रहती है, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स हमें राइट और लेफ्ट की तरफ मूव करने में हेल्प करती हैं, इनका ये कार्य होता है। यदि पूछ लिया जाता है एग्जाम में, से पूछा नहीं जाता, कभी कभी पूछ भी सकता है। तो ये 8, 9, 10 ये है फाल्स रिब्स। ये भी क्वेश्चन बनता है कि इसे फाल्स रिब्स क्यों कहा जाता है। फाल्स रिब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्टिब्रे से पीछे जुड़ी होती हैं लेकिन आगे आकर स्टर्नम से नहीं जुड़ी रहती हैं। ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ी रहती हैं। जो अस्थियां वर्टिब्रे से जुड़कर सामने स्टर्नम की तरफ आती हैं लेकिन स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ी रहती हैं उन्हें हम फाल्स रिब्स कहते हैं, जिनकी संख्या होती है 3 होती है। इनकी संख्या 3 होती है। 8, 9, 10, 8, 9, 10। ये तो पूछ लिया जाए 8, 9, 10 रिब्स कौन सी रिब्स हैं, फॉल्स हैं, ट्रू हैं या फ्लोटिंग हैं, तो आप कहेंगे फॉल्स रिब्स हैं। ठीक है, 7 रिब्स हैं 1 से 7 तक ट्रू रिब्स है क्योंकि ये जाकर स्टर्नम से वर्टिब्रे से निकलकर स्टर्नम में जाकर डायरेक्टली जुड़ी रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। इनकी संख्या होती है 126। उसकी एक्सियल की कितनी थी, एक्सियल की थी 80। ठीक है, एक्सियल की 80 थी और अपेंडिकुलर स्केलेटन की 126 है। तो आइए इसे भी पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपेंडिकुलर में लिम्स है। लिम्स में 120 हड्डियाँ होती हैं, 60 अपर लिम्स में और 60 लोअर लिम्स में। पेक्टोरल गर्डिल में होती हैं 4, ठीक है, और पेल्विक गर्डिल में होती हैं 2। फिर आगे देखते हैं अपर लिम्स और लोअर लिम्स। पढ़ते हैं सबसे पहले अपर लिम्स। अपर लिम्स में होती हैं कितनी हैं, तो 60 हड्डियां होती हैं अपर लिम्स में, 30 राइट हैंड में, 30 लेफ्ट हैंड में। ठीक है, तो ह्यूमरस सबसे पहले देखेंगे। हाथ की सबसे प्रथम हड्डी जो है, अस्थि है, वो है ह्यूमरस। ये संख्या में 1 होती है। फिर आती है रेडियस, इसकी भी संख्या 1 होती है। फिर अल्ना आती है, ये भी 1 है। फिर कार्पल्स आती हैं, कार्पल्स होती संख्या में 8 होती हैं। मेटाकार्पल्स इनकी संख्या 5 है और फाइलेंजेस हैं, इनकी संख्या है 14। आइए इसको फिगर में देखते हैं। ये है आपका हाथ, ये जो है ये हड्डी है ह्यूमरस, इसका नाम है ह्यूमरस। हिंदी में इसे प्रगंडिका भी कहते हैं ह्यूमरस को। ठीक है, ह्यूमरस को प्रगंडिका भी कहते हैं। ये जुड़ी रहती है बक्कल और सॉकेट जो जॉइंट है ये यहाँ से जुड़ी रहती है, इसका नोब यहाँ से जुड़ा रहता है। ये हड्डी जो है ये आती है पेक्टोरल गर्डिल में, जिसे हम क्लेविकल कहते हैं। ये पेक्टोरल गर्डिल में आती है क्लेविकल, और इसी के पीछे जो ये हड्डी है तिकोना आकार की, इसे स्कैपुला कहते हैं। ये भी पेक्टोरल गर्डिल का भाग है। इसकी संख्या होती है 2, इसकी भी संख्या होती है 2। क्यों 2 होती है, क्योंकि एक राइट में होती है एक लेफ्ट में होती है। ये भी एक राइट में होती है एक लेफ्ट में होती है। 2 2 मिला के हो गई 4। पेक्टोरल गर्डिल में कितनी अस्थियाँ होती हैं, 4 होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया ह्यूमरस, इसकी संख्या 1 है। ये ग्लेनोइड कैविटी से यहाँ जुड़ा रहता है। तो ह्यूमरस के बाद आता है रेडियस। ये है गई रेडियस हड्डी, जो अंगूठे से निकलकर, ये इस तरह से हमारा हाथ है, ये अंगूठे की इस साइड में जो होता है, अंगूठे के पास से जो हड्डी जाती है उसे रेडियस कहते हैं। याद करने के लिए आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और छोटी अंगुली से जो होते हुए जाती है उसे अल्ना कहते हैं। अल्ना मतलब नीचे की जो है, रेडियस मतलब जो अंगूठे के पास से है। ठीक है, याद करेंगे। उसके बाद आता है कार्पल्स। कार्पल्स की संख्या होती है 8 होती है। ये कार्पल्स की जो होती हैं हड्डियाँ ये 8 होती हैं इस तरह से, 4 ऊपर होती हैं फिर 4 नीचे होती हैं, इस तरह से होते हैं। ये कार्पल्स जो होती हैं हड्डियाँ जो होती हैं ये
एक दूसरे पर कलाई में फिसलती हैं, इसलिए हमारी कलाई मूव करती है उसी की सहायता से। फिर आता है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स की संख्या कितनी होती है? तो मेटाकार्पल्स की जो संख्या होती है वो होती है 5। ये हो गई मेटाकार्पल्स, 1 2 3 4 5, इस तरह से इनकी संख्या होती है 5 होती है मेटाकार्पल्स। फिर फाइलेंजेज होती हैं, फाइलेंजेज की संख्या होती है 14। ये जो छोटे छोटे अंगुलियों में जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, ये मेटाकार्पल्स के बाद होते हैं, इन्हें हम फाइलेंजेस बोलते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़ों की संख्या होती है 14, इसलिए इनकी संख्या फाइलेंजेस की 14 होती है। ठीक है, तो फाइलेंजेस अंगुलियों में जो फाइलेंजेस की जो जॉइंट्स हैं उनकी संख्या होती है 14। तो ये टोटल मिला के इनकी संख्या हो गई, जितनी हाथों की हड्डियां हैं 30। तो ये इतना ही हड्डियां होती हैं फिर लेफ्ट राइट वाले हैंड में, इसलिए अपर लिम्स में टोटल हड्डियों की संख्या हो गई 60। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में आती है फीमर, सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और जनरल क्वेश्चन है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। फिर उसके बाद आता है पटेला, ये भी संख्या में 1 है, जो कटोरी की आकार की होती है, जो घुटने में पाई जाती है, इसे हम पटेला कहते हैं। उसके बाद आती है टीबिया। टीबिया है पैर के सामने की ओर की हड्डी है, चौड़ी होती है। फिर आती है फिबुला, ये थोड़ा पीछे की ओर होती है उसके। फिर टार्सल्स आती हैं, ये संख्या में होती है 7। वहाँ हाथ में क्या था? हाथ में था कार्पल्स, यहाँ क्या है? टार्सल है। कार्पल्स की संख्या थी 8, इसकी संख्या कितनी है? 7, याद रखिएगा। फिर मेटाटार्सल्स है, वहाँ क्या था? मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स में कितनी संख्या थी? 5 थी, इसमें भी 5 है। फिर है फाइलेंजेस, फाइलेंजेस की संख्या उसमें थी 14 हैंड्स में, इसमें भी 14 है। ठीक है, तो अंतर कहाँ है? अंतर है यहाँ टार्सल्स में, और इसमें एक हड्डी और फालतू कौन सी है? पटेला। ठीक है, तो इसलिए इनको जोड़ेंगे आप, इनकी भी संख्या आती है 30। ठीक है, यहाँ एक कम हुई है, वहाँ कार्पल्स के स्थान पे उसमें 8 था, तो फिर यहाँ एक बढ़ भी गई है ना पटेला, तो इसलिए इसकी संख्या होगी 30। तो राइट लेग्स में, राइट लेग में, राइट पाँव में 30 हड्डियाँ, लेफ्ट में 30, फिर इनकी संख्या कितनी हो गई? 60। आइए इनको फिगर में देखते हैं हड्डियों को। ये इसका फिगर है, तो यहाँ शुरू होता है फीमर। फीमर यहाँ से देखिए, ये यहाँ है, यहाँ से फीमर जुड़ता है, फीमर जुड़ता है पेल्विक रीजन से। ठीक है, पेल्विक गर्डल जो है, ठीक है, पेल्विक गर्डल में कितनी अस्थियाँ हैं? 2 अस्थियाँ हैं, फ्यूज्ड होकर वो 2 बनती हैं। ठीक है, जिसे हम इनोनिएट बोन भी कहते हैं। तो यहाँ से फीमर है, शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है फीमर। उसके बाद आता है पटेला। पटेला ये घुटने में है, जो हिंज जॉइंट बनाती है, नी जॉइंट बनाती है, उसे हम पटेला कहते हैं। ये है पटेला, कटोरी के आकार की। फिर है टीबिया, ये देखिए चौड़ी, हम बताया था ना चौड़ी अस्थि, ये चौड़ी अस्थि क्या है? टीबिया है। फिर उसके पीछे की तरफ जो है ये पतली अस्थि है, उसे हम फीबुला कहते हैं, इसको आप देख लीजिए। फिर उसके बाद आता है टार्सल्स, हाथ में क्या था? कार्पल्स था, इसमें क्या है? टार्सल है, जिसकी संख्या है 7, टार्सल्स है। फिर है मेटाटार्सल्स, जिसकी संख्या है 5। फिर आता है इसमें भी फाइलेंजेस, संख्या है 14। ठीक है, तो ये है गया हमारा लोअर लिम्स। आगे है पेक्टोरल गर्डिल। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डिल हम आपको बता चुके हैं, जहाँ से ह्यूमरस जुड़ता है, ठीक है, उसे पेक्टोरल गर्डिल से इस तरह से, ठीक है, तो ये इस तरह से जो आगे की तरफ गया है, इस तरह से आगे की ओर ये जो गया है, हंसली की आकार की जो संरचना होती है, इसे हम क्लाविकल बोलते हैं। क्लाविकल आपको आगे दिखाते हैं फिगर में, ये देखिए, ये पेक्टोरल गर्डिल में अस्थियों की संख्या 4 होती है, तो ये जो आगे की ओर संरचना गई है, इसे क्लाविकल बोलते हैं। इसे हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, हंसली भी कहते हैं। ठीक है, फिर है स्कैपुला, ये पीछे हमारे पीठ के अपर भाग में, अपर पार्ट में, ये पीछे जो तिकोनी आकार की अस्थि होती है, इसे हम स्कैपुला बोलते हैं। ठीक है, इसकी संख्या 1 है राइट में, 1 है लेफ्ट में, इसकी संख्या 2 होती हैं, इसकी संख्या 2 होती हैं, टोटल 4 होती हैं,
पेक्टोरल गर्डिल की अस्थियों की संख्या। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पेल्विक गर्डिल। तो पेल्विक गर्डिल है ये, आइए देखते हैं पेल्विक गर्डिल को। ये है पेल्विक गर्डिल। ठीक है, तो ये पेल्विक गर्डिल है। ये देखिए इसका जो ये भाग है, ये एक भाग हो गया, एक भाग ये हो गया, फिर एक भाग ये हो गया। इस तरह से इसके 3 भाग होते हैं, लेकिन ये आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, जिसे हम इनोनिएट बोन भी कहते हैं। तो इसलिए इसका एक भाग ये 2 भाग गिना जाता है। एक फीमर यहाँ से जुड़ा रहता है राइट पैर की, और लेफ्ट पैर की यहाँ से जुड़ा रहता है। ये है आपका पेल्विक गर्डिल। ठीक है, तो इसमें हड्डियों की संख्या टोटल हो जाएगी 2। ठीक है, ये है आज का क्लास। बस आज के लिए इतना ही। नहीं, थोड़ा सा और बताते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और बताते हैं अस्थि के बारे में, कि स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटल का जो ये ढांचा है, इसका कार्य क्या होता है, इसके फायदे क्या हैं। तो जो स्केलेटल सिस्टम है, इसका फ़ायदा ये है स्केलेटल का, कि ये हमारे शरीर के आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। आंतरिक भागों की सुरक्षा कैसे करता है, जैसे ये हो गया रिब्स केज। ठीक है, आपको दिखाते हैं, ये जैसे हो गया रिब्स केज। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है हर्ट होता है, इसके अंदर होता है हर्ट। ठीक है, ये हर्ट को बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। हर्ट होता है, इसके नीचे फिर होता है अमाशय होता है, इसके अंदर फिर लंग्स होता है। इन सब चीज़ों की ये रक्षा करता है। और अस्थियाँ जो होती हैं हमारे शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करती हैं। तो कैल्शियम की पूर्ति भी करती हैं ये जो हड्डियाँ होती हैं। ये हमारे शरीर का लीवर का भी कार्य करती हैं। लीवर का कार्य किस तरह से करती हैं, जैसे ये हड्डियाँ हो गई। ठीक है, ये लंबी हड्डियाँ जो होती हैं ये लीवर का कार्य करती हैं। जैसे इस तरह से ये फीमर हो गई, ये सब क्या कार्य करती हैं, ये लीवर का कार्य करती हैं। ये हड्डियाँ जो होती हैं हमारे शरीर को एक तरह का ढांचा तैयार करती हैं, हमारे शरीर का एक तरह का ढांचा तैयार करती हैं, आकार तैयार करती हैं। ठीक है, ये सब इसके फ़ायदे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।